हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th में मोनेरा किंगडम्स नेक्स्ट टॉपिक होगा, यानी किंगडम मोनेरा। मोनेरा क्या है? आद्य प्रकार के जीव होते हैं इस समूह में। जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था आर.एच. विटेकर के अनुसार, तो पहला ग्रुप उसमें मोनेरा था। मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और फिर एनिमैलिया। तो इस प्रकार से 5 जगत का वर्गीकरण था। तो उसमें सबसे नीचे क्या थे? मोनेरा, यानी प्रिमिटिव स्टेज के जीव होते हैं, आद्य प्रकार के जीव, सबसे प्रारंभिक अवस्था के जीव। जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो पहले मोनेरा ही जीव उत्पन्न हुए थे। तो मोनेरा क्या होते हैं कि सबसे आद्य और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव होते हैं। यहाँ पर लिखा माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर यानी सूक्ष्म जीव, यानी माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ेंगे, और यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय होते हैं। तो ये जंतु क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक। लुईस पाश्चर जो है माइक्रोलॉजी के, जो माइक्रोलॉजी है यानी सूक्ष्म जैव विज्ञान जो है, उसके फादर हैं लुईस पाश्चर। और इसमें क्या है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट कोच और लुईस पाश्चर। तो ये जो साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया और खोजा, बैक्टीरिया और वायरस, इनकी खोज किया। तो माइक्रोलॉजी के जो फादर हैं वो लुईस पाश्चर को कहते हैं। तो लुईस पाश्चर ने बताया कि ये जंतु माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, और इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। राइबोसोम्स कैसे होंगे? 70S प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब जो मोनेरा ग्रुप्स है, इसमें आपके बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं का अध्ययन हम करेंगे। बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा PPLO भी कहते हैं, यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं PPLO। निमोनिया का बैक्टीरिया होता है। अगला है न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड्स आर प्रेजेंट्स। न्यूक्लियोइड्स का मतलब होता है केंद्रकाभ। इन जंतुओं में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक की जगह केंद्रकाभ होता है, यानी न्यूक्लियोइड्स, यानी न्यूक्लियस के स्थान पर न्यूक्लियोइड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड मीन्स लवक, एब्सेंट, ये क्या होते हैं? ये कोशिकांग में नहीं पाए जाते हैं। अर्थात केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और लवक, ये कोशिकांग इन जीवों में नहीं पाए जाते हैं। और क्या होता है? केंद्रक के स्थान पर केंद्रकाभ यानी न्यूक्लियोइड होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मीसोसोम्स होता है। ये यहाँ पर बना हुआ है, मीसोसोम्स लिखा हुआ है। ये बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया का फिगर बनाया है, यहाँ पर है मीसोसोम्स। तो और क्या? वैक्यूल्स एब्सेंट। इनमें वैक्यूल्स यानी बीच में रिक्तिका होती है, जैसे पादप कोशिका में होती है रिक्तिका। रिक्तिका इसमें नहीं पाई जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन कैसे होगा? एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन होगा। और नीचे लिखा है रिप्रोडक्शन बाय DNA। अलैंगिक जनन होगा, लेकिन इन कुछ जंतुओं में लैंगिक जनन भी पाया जाता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा बाई DNA रिकॉम्बिनेशन। जीवाणुओं में खासकर होता है। तो उसमें क्या है? लैंगिक जनन अगर होगा तो DNA रिकॉम्बिनेशन के द्वारा होगा, यानी DNA पुनर्संयोजन तकनीक के द्वारा उसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। DNA पुनर्संयोजन क्या है कि किसी एक DNA का कोई टुकड़ा काट करके दूसरे DNA में इंसर्ट कर देना, जोड़ देना, इसको बोलते हैं DNA पुनर्संयोजन। तो लैंगिक जनन ऐसे होता है। अगला है मोशन। मोशन बाय फ्लैजिला, यानी गति, जो मूवमेंट करते हैं, ये फ्लैजिला बना हुआ है यहाँ पर। ये देखिए इस प्रकार से, ये फ्लैजिला है, जैसे युग्लिना में होता है फ्लैजिला। मोशन बाय फ्लैजिला। सर्कुलर DNA, इनका जो DNA होता है इस प्रकार से, देखिए न्यूक्लियोइड, ये जो न्यूक्लियोइड है यहाँ पर, इसी को हम क्या बोलते हैं? DNA। ये जो न्यूक्लियोइड है ये क्या है? DNA। इस प्रकार से सर्कुलर यानी गोलाकार, इस प्रकार से सर्कुलर, राउंडेड होगा, वलयाकार जिसको कहते हैं। तो DNA क्या होगा? सर्कुलर। सर्कुलर DNA। हिस्टोन, जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, यहाँ पर लिखा हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होगी, न्यूक्लियस नहीं होगा, ये एब्सेंट होते हैं। अगला है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस भी नहीं पाया जाता है इन जंतुओं में, यानी केंद्रिका, यानी न्यूक्लियोलस पीस में नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, जिसको अभी मैंने बताया PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO
यानी माइकोप्लाज्मा संसार का सबसे बड़ा जीव है, सबसे छोटा जीव, सबसे स्मॉल जो कोशिका है वो क्या है, PPLO। सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है वो PPLO होती है, सबसे छोटी। और साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर लिखा है जो नीले हरे शैवाल होते हैं। इधर देखिए क्या बना है, बैक्टीरिया। इधर बैक्टीरिया का फिगर बना रखा है मैंने, यानी जीवाणु। एक जीवाणु की कोशिका इस प्रकार से होती है। इसमें सबसे बाहर की तरफ ये देखिए, सबसे बाहर की जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। और अंदर वाली जो है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला। कोशिका भित्ति और कोशिका कला दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। बैक्टीरिया क्या होता है, बॉटनी में रखा गया यानी वनस्पति विज्ञान में, क्योंकि इनमें सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति इनमें पाई जाती है जो पौधों का लक्षण होता है। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, इसलिए इसको प्लांटी ग्रुप में रखा गया है। प्लांट में बैक्टीरिया आएगा, पौधों में। और यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोइड्स, ये बना हुआ न्यूक्लियोइड्स, यानी बीच में जो केंद्रक होता है, केंद्रक के स्थान पर केंद्रकाव यानी न्यूक्लियोइड होता है इसमें। मीसोसोम्स, यहाँ पर लिखा मीसोसोम्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है इनमें, इसके स्थान पर मीसोसोम्स होते हैं। और ये क्या है, प्लाज्मिड। यहाँ पर देखिए एक बना हुआ है वलयाकार, सर्कुलर, जिसको भी मैंने बताया था DNA वलयाकार होता है। तो एक यहाँ पर कोशिका बनी है, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कहते हैं। यानी बैक्टीरिया में दो प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, एक तो न्यूक्लियोइड यानी DNA भी होता है और प्लाज्मिड भी होता है। यानी प्लाज्मिड क्या है, DNA के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ को प्लाज्मिड कहते हैं। यानी जो DNA के अलावा जो होता है उसके अतिरिक्त जो होता है उसको प्लाज्मिड कहते हैं। ये भी आनुवंशिक कार्य करता है और ये भी करता है। नीचे लिखा है साइटोप्लाज्म, ये अंदर जो द्रव भरा हुआ है इस प्रकार से, यानी इसके अंदर जो कोशिका द्रव होगा क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियोइड्स, मीसोसोम्स और प्लाज्मिड। और यहाँ पर है साइटोप्लाज्म और ये है फ्लैजिला, जिससे ये गति करता है, मूवमेंट करता है। और बैक्टीरिया में क्या होते हैं, छोटे छोटे से यहाँ पर छोटे छोटे से रोम जैसे दिखाई पड़ेंगे इस प्रकार से। जीवाणुओं में छोटे छोटे से उनकी बॉडी वॉल पर जो सेल वॉल है उस पर रोम होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, सेक्स पिलाई। ये है सेक्स पिलाई, ये सेक्स पिलाई होते हैं जो जनन में कार्य करते हैं, प्रजनन में सहायता करते हैं। तो ये था मोनेरा किंगडम्स। थैंक यू।